फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार ने आज बजट 2024 प्रेजेंट किया है, जिसमें उन्होंने एम्फेसिस किया है कि हाउ वी नीड टू ब्रिंग द आईएमएफ ऑन बोर्ड, लेकिन साथ ही साथ इलेक्शन ईयर के बजट को अवॉइड भी करना है। तो बात करते हैं कि बजट 2024 में क्या आया है। तो स्टार्ट करते हैं बजट 2024 में आया क्या है। अगर ओवरऑल मुझे क्लासिफाई करना हो बजट का, तो आई वुड से कि इट्स अ टिपिकल पीएमएलएन बजट, लैक्स क्रिएटिविटी टू बी ऑनेस्ट। वही पुराने मंडेन स्टेप्स हैं जो कि एक्सपेक्टेड थे। पीएमएलएन के टेन्योर में हमने पहले भी देखा हुआ है कि कैपिटल मार्केट पे कोई ना कोई टैक्स आता है, वेदर वो डिविडेंड पे हो या बोनस पे हो। तो इस वाले बजट में भी यही हुआ है कि बोनस पे टैक्स आ गया है। सुपर टैक्स जो है pretty much अगर आप देखें तो कॉर्पोरेट्स तो 500 मिलियन से ज़्यादा ही कमाती हैं, उन पे 10% सुपर टैक्स आ गया है। हालांकि कैस्केडिंग स्ट्रक्चर है इवन दो, और कैश विड्रॉल्स पे फिर से टैक्स लग गया है, इवन दो नॉन फाइलर्स पे लगा है। हालांकि आई डोंट नो कौन एडवाइस करता है, वो रिग्रेसिव इन नेचर होता है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। और ये सारे टैक्सेस लग गए हैं बजट में। तो क्लियरली अगर मैं बजट की बात करूँ तो इमेजिनेशन बजट में नहीं यूज़ की गई है। वही जो घिसे पिटे हम लोग पहले भी हर वे यूज़ करते रहे हैं, वही फिर से यूज़ किए हैं। तो बात करते हैं ओवरऑल के बजट में क्या क्या चीज़ें आई हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि जो टोटल आउटले है 14.46 ट्रिलियन का। टोटल आउटले जो लास्ट बजट में 9.5 ट्रिलियन का था। सो इट्स अप 52% ईयर विच इज़ ह्यूज ऑब्वियसली। जीडीपी ग्रोथ जो है वो इस बजट में 3.5% की फोरकास्ट कर रहे हैं। हम लोग को तो लगता है थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा ये अचीव करना, गिवन कि आजकल की कंडीशंस क्या हैं। इवन दो होपफुली अभी बिजनेसेस की सिचुएशन थोड़ी इंप्रूव होगी, जिस तरीके से कमोडिटीज़ नीचे आना स्टार्ट हुई हैं। फिस्कल डेफिसिट इज़ द बिग वन। 6.5% ऑफ जीडीपी पे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कर रही है। एंड ऑब्वियसली दैट वाज गिवन क्योंकि आपकी जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं वही सिर्फ 7.3 ट्रिलियन की, तो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट इस साल हो जाएंगी। तो बजट डेफिसिट जो आपका 3.5% था लास्ट ईयर या FY23 में, वो 3.5 से बढ़ के 6.5% पे जा रहा है। अभी भी प्राइमरी सरप्लस हम लोग फोरकास्ट कर रहे हैं 0.4% ऑफ जीडीपी पे प्राइमरी सरप्लस आएगा। जो टैक्स कलेक्शन है गवर्नमेंट वो एम कर रही है 9.2 ट्रिलियन पे टैक्स कलेक्शन होगी। जो नेट रेवेन्यू आफ्टर प्रोविंसेस एंड एवरीथिंग को अकाउंट फॉर करके गवर्नमेंट के पास आएगा वो 6.8 ट्रिलियन है। तो अब अगर आप इसी को कंपेयर कर लें कि आपका जो नेट रिसीट्स हैं गवर्नमेंट के वो 6.8 ट्रिलियन है, 6.9 ट्रिलियन कह लें, और जो डेट सर्विसिंग है वो 7.3 ट्रिलियन। सो दैट्स एन आउच फैक्टर राइट देन एंड देयर। जो कंसोलिडेशन की बात की गई है, लेकिन जो बजट है इसमें 950 बिलियन का PSDP रखा गया है फेडरल का, और उसके अलावा 200 बिलियन है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर रखा गया है। 950 बिलियन का हमें लगता नहीं है वैसे ऑनेस्टली इम्प्लीमेंट होगा। वो हमेशा हर बजट में ही नंबर होता है, इन सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसी पे कट्स आ जाते हैं, तो वो मोस्ट लाइकली आ जाएंगे। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि जो इनिशियल इंप्रेशंस हैं, दीज आर जस्ट द इनिशियल इंप्रेशंस। तो अब हम लोग ऑब्वियसली डिटेल में अभी डॉक्यूमेंट्स आएंगे तो फिर हम लोग और देखेंगे एंड विल मेक अ वीडियो, अनदर वीडियो, जिसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे बजट में क्या है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल इनिशियल इंप्रेशंस की बात करूं तो बजट इज़ द सेम ओल्ड मंडेन एक्सरसाइज जो गवर्नमेंट हमेशा करती रहती है। सुपर टैक्स और बोनस शेयर्स पे जो टैक्स है ऑब्वियसली वो मार्केट उसको चीयर तो करने वाली नहीं है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पे जो रिलीफ दिया है, और आगे हम लोग अभी मेजर्स पे बात करेंगे, उससे थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा। सीमेंट सेक्टर वेक्टर का फ़ायदा हो जाएगा। मेन क्वेश्चन आई गेस यही है कि क्या इस बजट से IMF खुश हो जाएगा? क्या इस बजट की वजह से IMF वापस आ जाएगा, हम लोग IMF प्रोग्राम में वापस आ जाएंगे? दैट इज़ द मेन क्वेश्चन एंड आई थिंक उसको ओपन एंडेड ही छोड़ना चाहिए। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो मेजर्स इस बजट में नज़र आए हैं, इवन आफ्टर अकाउंटिंग फॉर सुपर टैक्स एंड एवरीथिंग, उससे लग नहीं रहा कि हम लोग अपना टैक्स रेवेन्यू टारगेट मीट कर सकेंगे। सो दैट रिमेन्स टू बी सीन। तो अब बात करते हैं कि डिफरेंट सेक्टर्स पे स्टार्ट ऑफ सबसे पहले कर लेते हैं ऑब्वियसली द PSX मार्केट से बात कर लेते हैं, ओवरऑल पूरी कैपिटल मार्केट से। तो सबसे पहली चीज़ जो की है उन्होंने, हम लोग ने देखा था कि इससे पहले बजट से पहले देयर वाज रिकमेंडेशन भी गई हुई थी कि जो डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स हैं उस पर टैक्स लगाते, तो उसके चक्कर में काफ़ी सारी कॉर्पोरेट्स ने बोनस एक्स्ट्रॉर्डिनरी मीटिंग्स अपनी अनाउंस कर दी थी, जिसमें था कि ऑथराइज कैपिटल बढ़ाएंगे फिर बोनस शेयर्स करेंगे। तो गवर्नमेंट ने आई थिंक उस चीज़ को प्रीएम्प्ट किया है और गवर्नमेंट ने 10% टैक्स लगा दिया है बोनस शेयर्स पे, जो कि विद होल्डिंग टैक्स है। तो फाइलर्स के लिए 10% है, नॉन फाइलर्स के लिए ऑब्वियसली वो 20% है। तो विच इज़ ऑब्वियसली नेगेटिव इन द सेंस कि आपने एक टैक्स लगा दिया है, बट मतलब आई गेस इट्स न्यूट्रल टू नेगेटिव, आप एक तरीके से इसको कह सकते हैं।
अच्छा, सुपर टैक्स को जो है वो कंटिन्यू किया गया है, लेकिन सुपर टैक्स को स्लैब्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो अब 3 न्यू स्लैब्स हो गई, 350 मिलियन की, 400 मिलियन की, एंड कंपनीज जिनका 500 मिलियन से ज़्यादा का प्रॉफिट है। और ये दीज जो टैक्स रेट्स पे लगेंगे वो लगेंगे 6%, 8% एंड 10%। अब गिवन के at least most of the blue chips जो PSX में they earn more than 500 million, so you can essentially say कि 10% का super tax लग गया है at least at the listed on the listed space जो major blue chips हैं, which is a clear negative. सीमेंट एंड स्टील सेक्टर के लिए बात करें तो PSDB जैसे मैंने कहा कि 950 बिलियन पे है, विच इज़ न्यूट्रल इन अ वे, बिकॉज उसकी इम्प्लीमेंटेशन तो मुश्किल ही नज़र आती है, आई डोंट थिंक होगा। सेल्स टैक्स और जो फाटा और पाटा रीजन में लगता था उसको एक और साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। इससे पहले बजट के आने से पहले ये खबर थी कि शायद वो एक्सटेंड नहीं होगा। उधर काफ़ी सारे छोटे सीमेंट ये स्टील के प्लेयर्स होते हैं, तो ओवरऑल जो बड़े स्टील के प्लेयर्स हैं वो ऑब्वियसली वो फाटा वाले रीजन में नहीं है, तो ये उनके लिए नेगेटिव है इफ एनीथिंग स्लाइटली। बाकी मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी को कर दिया है 1.25% से 1% कर दिया है, विच इज़ ऑब्वियसली अ पॉजिटिव। बट इसमें वही होंगे जो लॉस मेकिंग एंटिटी, जो लॉस मेकिंग में आएंगे, बिकॉज ज़्यादातर अब स्टील सेक्टर की भी जो कंपनीज हैं वो कॉर्पोरेट टैक्स पे ही चल रही हैं। अच्छा, कंस्ट्रक्शन के लिए उन्होंने एक इंसेंटिव दिया है कि टैक्स लायबिलिटी जो है वो इंडिविजुअल की भी और बिल्डर की भी वो रिड्यूस हो जाएगी बाय 10%, और या फिर 5 मिलियन या 1 मिलियन, 5 मिलियन उसके लिए बिल्डर के लिए, 1 मिलियन जो है वो इंडिविजुअल के लिए। तो विच एवर इज़ लोअर, या तो 10% या फिर वर्सेस 5 मिलियन फॉर अ बिल्डर एंड 1% फॉर अ इंडिविजुअल। तो जो भी अपना घर कंस्ट्रक्ट कर रहा होगा उसको ये टैक्स इंसेंटिव मिलेगा, टैक्स लायबिलिटी में रिडक्शन हो जाएगी, एंड दिस विल बी एप्लीकेबल फॉर 3 ईयर्स। तो आप 3 ईयर्स इसका एडवांटेज ले सकते हैं। इसकी वजह से आई थिंक जो नॉट नेसेसरली द बिग बिल्डर्स बट जो छोटे बिल्डर्स हैं या फिर जो लोग अपना घर कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं उनको ये एडवांटेज, उनके लिए एडवांटेज होगा। हो सकता है इस चीज़ का एडवांटेज लेते हुए काफ़ी लोग कंस्ट्रक्शन अपनी घरों वरों की स्टार्ट करते। तो दिस इज़ ऑब्वियसली पॉजिटिव फ्रॉम डिमांड परस्पेक्टिव फॉर सीमेंट्स एंड स्टील। फर्टिलाइज़र की बात करें तो आई थिंक फर्टिलाइज़र में कोई ऐसा सच मेजर चीज़ नहीं थी, तो बजट न्यूट्रल था फर्टिलाइज़र के लिए। OMCs के लिए आपको पता भी होगा, OMCs अभी रैली भी किए थे बजट से पहले ही, बिकॉज न्यूज़ आ गई थी कि बॉन्डेड स्टोरेज बल्क फैसिलिटी के लिए गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेशंस ला रही है। वही चीज़ एक्सपेक्टेड भी था और बजट में आई है। थियोरेटिकली दिस इज़ पॉजिटिव, थियोरेटिकली रिमेन्स टू बी सीन वेदर जो आपके फॉरेन प्लेयर्स हैं, जो भी आपके ट्रेडर्स हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करते हैं या नहीं करते। बट तब भी सेंटिमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं तो ये पॉजिटिव है ऑब्वियसली। बाकी PDL का जो टारगेट है वो 869 बिलियन पे रखा है 2024 में, गिवन के PDL ऑलरेडी 50 रुपीज़ पे लगा हुआ ही है। तो वी थिंक कि PDL का जो टारगेट है वो फिर भी मीट हो जाएगा, इस साल मीट हो जाएगा, पिछले साल ऑब्वियसली नहीं हुआ था। बाकी एक इन्होंने एडिशनल टैक्स लगाया है जो कि है कि अगर आपकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी इनकम आएगी, वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी इनकम वेदर आई हो प्राइस फ्लक्चुएशंस में, कमोडिटी मार्केट में या करेंसी मार्केट की वजह से, तो उस पर अप टू 50%, अब इसमें एलैबोरेट ऑब्वियसली उन्होंने अभी नहीं किया हुआ है, वो अब जब फाइन्स बिल आएगा तो हम लोग देखेंगे, लेकिन अप टू 50% टैक्स आएगा ऑन एक्स्ट्रॉर्डिनरी इनकम। ये उन बिजनेसेस को के लिए है जो कि ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी इनकम कमा रहे थे। फॉर एग्जांपल आपको लास्ट ईयर याद होगा FX इनकम बैंक्स ने बहुत कमाया था, तो वो ऑब्वियसली एक्स्ट्रॉर्डिनरी इनकम के अंदर कैटेगरी के अंदर आ जाएगी और उस पर 50% टैक्स लगेगा। इसी तरीके से OMCs जो कमोडिटी ट्रेडिंग बिजनेस में, तो OMCs हो गए और फूड कंपनीज हो गई, उनके ऑब्वियसली हम लोगों ने देखा है कि इन्वेंट्री गेन्स या फिर FX फ्लक्चुएशन की वजह से FX गेन्स आते रहते हैं, लॉसेज भी आते हैं, इसमें गेन का वर्ड यूज़ किया हुआ है, तो उस पर 50% का टैक्सेशन लगाने की बात करती है, विच इज़ ऑब्वियसली एक तरीके से थोड़ा सा नेगेटिव है आप आई गेस कह लें। पावर के लिए अगेन आई थिंक इट वाज द सेम ओल्ड न्यूज़, कोई नई चीज़ नहीं थी, तो पावर के लिए भी बजट न्यूट्रल ही है एसेंशियली। टेक्सटाइल्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो वो टेक्सटाइल कंपनीज जिनके अपनी रिटेल आउटलेट्स हैं, उनका जो पॉइंट ऑफ सेल्स है उस पर जो इससे पहले फॉर ब्रांडेड लेदर एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, उस पर इससे पहले जो है 12% का सेल्स टैक्स लग रहा था, वो 12% से इनहांस करके 15% कर दिया है। तो ये ऑब्वियसली नेगेटिव हो जाता है जिनके आउटलेट्स हैं, सच एज इमेज आ गया, इसमें गुल अहमद आ गया, आपका और निशात आ गया, तो इन सब के अपने आउटलेट्स भी हैं, तो इन सब के लिए ऑब्वियसली नेगेटिव हो जाता है। ऑटोमोबाइल्स के लिए अगर मैं बात करूं तो जो फिक्स ड्यूटीज़ थी ऑन एशियन व्हीकल्स जो कि 1300 सीसी से ऊपर हैं, उन पे अब फिक्स ड्यूटीज़ नहीं रही हैं, वो जो कैप एक था वो विड्रॉ हो गया। तो इसका मतलब अब लाइकली है कि इससे पहले मॉनेटरी टर्म में वो फिक्स्ड हुई हुई थी, अब जो है वो वैल्यू पे लग रहा होगा।
विच इज़ ऑब्वियसली मीन्स के जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स है उनको वो डिफरेंशियल मिल जाएगी, स्पेस मिल जाएगी प्राइस इंक्रीज करने के लिए। तो थियोरेटिकली ये लोकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी, लोकल मैन्युफैक्चरर्स तो रॉन्ग वर्ड है आई गेस, लोकल असेंबलर्स के लिए पॉजिटिव है। लेकिन इसमें फिर से वही बात है कि थियोरेटिकली ये भी पॉजिटिव है, लेकिन आजकल हमने देखा ही है कि ऑटोज़ की ऑलरेडी प्राइसेस इतनी ऊपर हो गई हैं और साथ ही साथ सेल्स भी इतनी अच्छी नहीं हो रही हैं। तो वेदर दे आर एबल टू टेक एडवांटेज और दे आर एबल टू कैपिटलाइज ऑन इट इज़ अनदर स्टोरी। बाकी बैंक्स के लिए बात करूं तो मैंने आपको अभी बताया कि बैंक्स के लिए एसेंशली जो है वो न्यूट्रल है। बजट जो कैश विड्रॉल करते हैं, जो नॉन फाइलर्स हैं, उन पे 0.6% पे टैक्स फिर से लग गया है। अगेन रिग्रेसिव इन नेचर है, लेकिन इज़ व्हाट इट इज़। उसके अलावा जो कमर्शियल बैंक्स एसएमईज और आईटी सेक्टर को लेंडिंग करेंगे या फिर इवन लो कॉस्ट हाउसिंग के को भी लेंड करेंगे, उनको जो टैक्स रेट है जो कि अभी 39% पे, वो 39% के, बिकॉज बैंक्स पे ऑल सोर्सेज ऑफ इनकम पे 39% टैक्स है, वो 39% के बजाय अभी 20% पे दिया जाएगा। तो ये इंसेंटिवाइज किया है कि बैंक्स एडवांसेस दें इन वाले सेक्टर्स को। बाकी मैंने जैसे अभी आपको बात की थी एक्स्ट्रॉर्डिनरी इनकम पे जो टैक्स लगाया अप टू 50%, वो बैंक्स को पोटेंशली इस साल हर्ट तो नहीं कर रहा है, लेकिन जो लास्ट ईयर जिस तरीके से एक्स्ट्रॉर्डिनरी गेन्स उन्होंने किए थे, वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी गेन्स अब नहीं आएंगे। अगर आएंगे तो फिर उसमें ऑब्वियसली टैक्स लगा, पीनलाइज होंगे। टेक्नोलॉजी के लिए बातें काफ़ी की गई हैं बजट में, लेकिन आई डोंट थिंक फॉर द लिस्टेड स्पेस एटलीस्ट इट्स नॉट रियली पॉजिटिव, इट्स न्यूट्रल। जो फिक्स टैक्स रेट ऑफ 0.25% था आईटी की एक्सपोर्ट्स पे, वो कंटिन्यू किया है, 3 साल के लिए कंटिन्यू करेगा। आई डोंट थिंक एनीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि ये हट जाएगा या इसको बढ़ा देंगे। बाकी जो है वो जो भी ये लोग अपना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंपोर्ट कर रहे होंगे, वो 1% ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स तक इनको अलाउड है, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के अंदर होगा, तो ड्यूटी फ्री वो लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। बाकी जो है वो ग्लास के लिए स्लाइड पॉजिटिव है, स्लाइड पॉजिटिव नहीं, ग्लास के लिए एक्चुअली पॉजिटिव है। जो बिकॉज जो रेगुलेटरी ड्यूटी जो थी जो कि 15% पे थी, वो 30% पे कर दी है ऑन इम्पोर्टेड ग्लास और उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे। सो बाय एंड लार्ज ये मोटा मोटा था जो अभी इनिशियल इंप्रेशंस या इनिशियल स्पीच से जो हम लोगों को नज़र आया कि बजट में क्या क्या चीज़ें आई हैं। अब बाकी डिटेल्स के लिए प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर चैनल। हम लोग डिपेंडिंग के कब तक आ जाते हैं बजट डॉक्यूमेंट्स, जिसमें ऑब्वियसली अभी अपलोड नहीं किए हैं गवर्नमेंट ने, अभी तक सिर्फ स्पीच अपलोड की हुई है। तो वो जब आ जाएंगे तो हम लोग उस पर एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और उसके बाद अपनी रिपोर्ट भी लिखेंगे और ऑब्वियसली एक वीडियो भी शूट करेंगे, तो उसमें आपको ऑब्वियसली ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कीप वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।